जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी का जश्न बस कुछ ही घंटे चला और सारा का सारा जश्न जो था वो ठंडा पड़ गया। कल केजरीवाल को 8 बजे रात को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी और एक तरह से हाहाकार मच गया राष्ट्रवादियों के अंदर कि ये क्या हो गया, ये कोर्ट में क्या खेला हो गया। और ये अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर्स ने, आम आदमी पार्टी वालों ने, सब ने जो है केजरीवाल के घर के बाहर, यानी कि जो शीश महल बना रखा है उसके बाहर जा करके जो है पूरा मिठाइयाँ बांटी, पटाखे फोड़े। जिसको ये कहते हैं पटाखे फोड़ना बंद कर दो, पोल्यूशन होता है दिल्ली में, वही पटाखे भर भर के फोड़े और ऐसे मना रहे जैसे दिवाली आ गई है कि भैया केजरीवाल छूट गया। छूटेगा क्या मतलब, ये कह रहे थे कि केजरीवाल को बेल मिल गई और ये नाच रहे थे। सुबह होते होते सारा कांड हो गया, सारा खेल हो गया इनके साथ। तो चलिए जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा कि क्या हुआ है, क्या खेला हो गया और इनकी जो पार्टी थी वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जी सबसे पहले जो है मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि हुआ क्या है। तो जी सुनिए, जो न्यूज़ जो आई है ये आज सुबह की ही न्यूज़ है, 11 बजे के आसपास की ये खबर है। इसमें ये हुआ है जी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है केजरीवाल को जो छोड़ने की जो प्ली थी, जो इन्होंने उसको सुन लिया था, मान लिया था और बेल दे दी थी केजरीवाल को, वो उन्होंने रोक दी है। उस ऑर्डर को जो है इन्होंने रोक दिया है। अब जो प्ली है ये मेंशन की थी वेकेशन बेंच के सामने, जो हैं जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र दुदेजा और SV राजू जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने इसको जो है इस प्ली को डाला था ED के बिहाफ पे। और इन्होंने SV राजू ने ये भी कहा था कि मैं इसको अर्जेंट स्टे के लिए लगा रहा हूँ और जो कल जो ऑर्डर दिया गया था रात को 8 बजे, वो ऑर्डर अब तक अपलोड नहीं हुआ है और हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई क्लियर कि भैया हम जा करके इसके अगेंस्ट में बोल सकें। ये उन्होंने बात कह दी है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो मैंने जो तर्क दिए थे बेल को ना देने के लिए वो भी नहीं कंसीडर किए गए और मेरे जो आर्गुमेंट्स हैं उनको रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं डिमांड करता हूं कि ये ऑर्डर को इमीडिएटली स्टे किया जाए और मैटर को जो है जल्दी से जल्दी जो है सुना जाए। उन्होंने कहा मेरे को पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई आर्ग्यू करने के लिए और उन्होंने जो है ये कहा कि मैं ये पूरी सीरियसनेस से ये जो है एलिगेशन लगा रहा हूँ। तो एक तरह से उन्होंने एलिगेशन लगाया ट्रायल कोर्ट के ऊपर कि मेरे को मौका नहीं दिया गया और सुना नहीं गया और केजरीवाल को जो है ये बेल दे दी गई। अब जैसे ही ये बात हुई तो भैया उसके बाद हाई कोर्ट जो है सुबह सुबह ये पहुँच गए और सुबह सुबह हाई कोर्ट ने जो है केजरीवाल की बेल को कैंसिल कर दिया। अब जी जो हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है वो सुनिए। द बेल ऑर्डर विल नॉट बी गिवन इफेक्ट, वी हैव नॉट पास द फाइनल ऑर्डर, यू मे आर्ग्यू फॉर एज मच एज यू कैन। उन्होंने कहा कि तो जितना मर्जी बोल लो, हमने अब तक कोई फाइनल बेल नहीं दिया है, हमने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, तो शांति रखो। ये बात कही है माननीय जो है हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने। वेकेशन के जो जज बैठे थे उनका नाम जो था जी न्याय बिंदु। इन्होंने कहा था कि केजरीवाल को छोड़ दो, 1 लाख रुपए का जो था बेल बॉन्ड उनसे साइन करवा के छोड़ देना था। तो ये कल जो है पूरा पार्टी के मूड में आ गए थे सारे आपिए और लगे हुए थे चिल्लाने में और पार्टी करने में कि जी अब तो जो है मज़ा आ गया, केजरीवाल जो है छूट गया। अब जी केजरीवाल जो है ये 21 मार्च से बंद है, ठीक है जी। और ये जो है लगातार कोर्ट के अंदर, क्योंकि पैसा बहुत है, बड़े बड़े वकील कर रखे हैं, तो कोर्ट के अंदर रोज़ अर्जी डाली होती है इन्होंने। ऐसी ही खेलों के अंदर, ऐसे ही खेल मतलब जो ये कोर्ट्स के अंदर जो ये अपने खेल रच रहे हैं उसके अंदर ये कामयाब हो गया था इलेक्शनों के दौरान, जब इलेक्शन में इसको बाहर जाने की छूट मिल गई थी और ये बाहर आकर के जो है इसने प्रचार करने के लिए इसको छोड़ दिया गया था। ये भी पहली बार हुआ था, कभी ऐसा किया नहीं गया आज तक। लेकिन केजरीवाल के लिए लॉ भी बदलने को जो है सब तैयार है, नए नए लॉ बनाने को भी तैयार है और नए नए प्रेसिडेंट सेट करने को भी सब तैयार है, क्योंकि केजरीवाल साहब बड़े आदमी हैं, पता नहीं क्या है इनका, बहुत बड़ा काम, क्रांतिकारी काम करके आए हैं ये कोई। इन्होंने जो है दिल्ली को लंदन बना दिया है, जहाँ पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, यहाँ पे शराब के घोटाले होते हैं, 1+1 में बच्चों को दारू पिलाई जाती है। तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं केजरीवाल साहब ने, शायद इस वजह से इनको छोड़ दिया जाता है बार बार। तो जी ये पूरा जो मामला हुआ है, जो केजरीवाल को जो ये बेल देने का जो ये पूरा मामला है, ये पूरा संदेह के घेरे में आता है जी, क्योंकि ये बात तो ASG राजू ने भी कह दी है। ASG राजू ने क्लियर कहा है कि जी मैं तो एलिगेशन लगा रहा हूँ, वो एलिगेशन लगा रहे हैं। तो जी ये ज़रा इसके पीछे कुछ जांच वगैरह होती है, ये कोर्ट्स के अंदर जो भी चीज़ें प्रक्रिया की जाती हैं, क्या इसके ऊपर कोई जांच वगैरह कोई करता है? कोई कोर्ट के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे इन चीज़ को चेक किया जाए? और क्या किसी तरीके से इस चीज़ के ऊपर नज़र रखी जाती है कि न्याय किस तरीके से सही दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, क्या हो रहा है? कुछ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई है जो कोई नज़र रखता हो
कि सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे चल रहा है। हमको तो नहीं सुनने में आया आज तक कि ऐसी कोई जांच या कोई भी ऐसी नज़र जो है सुप्रीम कोर्ट रखती है अपने ऊपर। हमको तो नहीं पता ऐसा क्या होता है। तो बड़ा ही मतलब संदेह उत्पन्न होता है इस देश के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर इतनी बात की जाती है कि जी हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं जी, ये है वो है, और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इस देश के अंदर। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो ही भागता फिर रहा है, तो एक आम आदमी की तो क्या ही औकात है इस देश में। इस देश का प्रधानमंत्री कई बार कह चुका है, सिग्नल दे चुका है कि आपको तो पता ही है कि इस देश की कोर्ट में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे देश की माननीय प्रेसिडेंट भी ये बात बोल चुकी हैं सबके सामने ही चीफ जस्टिस साहब भी बैठे थे कि भैया आप कुछ सोचें, कुछ कोर्ट्स के बारे में कुछ बढ़िया कुछ करें। देश के अंदर 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, गरीब तो कभी सोच ही नहीं सकता कि उसको न्याय मिलेगा। न्याय पता नहीं कितना महंगा है। ये इमेज बनी हुई है कि ये रईसों का ही जो है न्याय होता है और किसी का न्याय नहीं होता। उन्होंने कहा इस चीज़ को चेंज करो। खुद एक जिसे कहते हैं एक आदिवासी महिला है, उन्होंने आदिवासियों के बारे में भी एक जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखा और देश के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव की तरह उन्होंने ये बात रखी थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोर्ट में कोई चेंज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कहाँ किस सोच में रहता है, ये क्या होता है कुछ समझ ही नहीं आता। तो भैया थोड़ा सा ख्याल रखें इस देश के अंदर। और मैं तो प्रधानमंत्री मोदी से बार बार वीडियोस के अंदर ये बात कह रहा हूँ कि भैया प्लीज़ जुडिशियल रिफॉर्म्स को लाइए और इस देश के अंदर जो ये अजीब चीज़ें होती हैं इनको रोकिए। आप डेमोक्रेसी की बातें करते हैं जी, इलेक्शन ढंग से नहीं हो पाएगा तो कितना खतरा होता है डेमोक्रेसी के ऊपर। भैया जब अगर जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर पाएगी तो कितना बड़ा खतरा होगा डेमोक्रेसी के ऊपर, ये क्यों नहीं कोई सोचता। डेमोक्रेसी का नाम ले लेके जो है इतने सवाल उठाए जाते हैं ईवीएम के ऊपर, वोटिंग के ऊपर, ये सब के ऊपर, लेकिन ये सब बातें जो हैं ये कभी कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं की जाती। कोर्ट भी तो इतना इंपॉर्टेंट, एक जुडिशरी भी तो इतना इंपॉर्टेंट एक पिलर है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। ना कोई इंप्रूवमेंट की बात करता है, ना कोई रिफॉर्म्स की बात करता है। क्यों नहीं कोई इसके ऊपर कोई एक देश के अंदर डिबेट की जाती। और हर कोई डरता ही है, हम भी डरते हैं भाई क्या है भाई, देश है, हम सब देश के एक सिटीजन्स हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश के सारे इंस्टीट्यूशंस अच्छे तरीके से काम करें और देश जो है सुखी और समृद्ध से आगे बढ़े। लेकिन इन सब की चीज़ों के अंदर जब कोई बाधाएं बनती हैं तो प्रश्न उठते हैं, और उन प्रश्नों को भैया कोई सुनने वाला तो हो, कुछ दिखे तो सही। तो मोदी साहब जो हैं उनको एक बार कम सीटें आई हैं, उनको झटका जरूर लगा है। एक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न एक ये भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रीजंस में से ये बहुत बड़ा रीज़न है एक, कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हमारी जुडिशरी जो चल रही है इसके ऊपर जो है हम लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स लाए जाएं भाई। जो इतने पेंडिंग केसेस हैं इनको सॉल्व किया जाए और एक बड़ा जिसे कहते हैं पारदर्शी तरीके से जो है न्याय सबको मिले। तो जी प्लीज़ इसके बारे में जो है पूरा देश सोचे। इसके बारे में जो बैठे बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये चीफ जस्टिस साहब, इन सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भैया आप इस देश के बारे में ज़रा ध्यान से सोचें और देश की जो पूरी प्रक्रिया है न्यायिक देने की, और इस चीज़ को जो है जो जिसे कहते हैं पूरी तरह रिव्यू कीजिए और देखिए इसके अंदर किस तरह बेहतरी की जा सकती है। अब ये केजरीवाल का जो केस है भैया, ये तो साफ एक किसी भी मतलब नज़रिए से आप देखेंगे, एक आम आदमी के नज़रिए से अगर हम बोलें तो ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक ओपन एंड शट केस है। तो इसमें इतना समय लगता है और बार बार केजरीवाल को बेल देने की बात की जाती है। क्यों की जाती है जब इतने सबूत, इतनी इन्फॉर्मेशन पूरे सबके सामने मौजूद है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इतना समय नहीं ख़राब होना चाहिए भाई। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये कृपा करें जल्दी से जल्दी इन सब जो अटकलें हैं, जो ये बातें लोग बार बार देश के जुडिशरी सिस्टम के ऊपर जो सवाल उठते हैं, इनको जो है विराम लगाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक क्लियर कट मैसेज सबके सामने जाए और एक जुडिशरी जो है एक क्लियर कट रिफॉर्म्स का जो है पूरा एक प्लान बना करके इस देश के सामने रखे। तो जी आपकी जो खबर है ये मैंने आपको दे दी है कि केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी, इनको फिर से झटका लग गया है। इनकी जो पार्टी जो है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है। और केजरीवाल साहब जो आज प्लान कर रहे थे कि शायद बाहर निकल करके आज जो है आ करके जो है पूरी दिल्ली की जो है पॉलिटिक्स दोबारा पलट देंगे और बहुत बड़ा कोई क्रांति ले आएंगे क्योंकि वो छूटने वाले हैं, तो सारा एक जो है प्लान के ऊपर पानी फिर गया क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है इनकी बेल का जो बेल थी उसको कैंसिल कर दिया और अब ये जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी केस की जो सुनवाइयाँ हैं वो चलती रहेंगी और केजरीवाल साहब महंगे वकीलों से नए तरीक़ों से जो है कि कोर्ट के सामने अपनी बेल के प्रस्ताव रखते रहेंगे, जैसे कि वो पहले भी कर चुके हैं अपने लिए भी, मनीष सिसोदिया के लिए भी, और भी जो फंसे हुए हैं इनके बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए फूक रहे हैं कोर्टों के अंदर और लग रहा है मज़े चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। तो वो सबके अंदर केजरीवाल लगा रहेगा, लेकिन न्याय जो है वो होना चाहिए इस पूरे केस के अंदर और जो कसूरवार है उनको सजाएं मिलनी चाहिए। तो जी इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में आपसे यही बस आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि जो भी अपडेट है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मेन बात जो है वो यही है कि केजरीवाल को जो है आज कोई राहत नहीं मिली और अब वो तिहाड़ में ही रहेंगे फिलहाल के लिए। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।